ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खाप पंचायतों की छवि सुधारने की कोशिश के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कॉलर। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बीपी सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि अभी सडनली हरियाणा में याद आया लोगों को। हाँ जी, कि भाई कन्याओं की स्थिति कम है और आदमी की लड़कों की ज्यादा है। हाँ जी, तो अभी खाप पंचायत ने फैसला कर दिया। हाँ जी, कि भाई भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या तो पिछले 50 साल से हो रही है इंडिया में। हाँ जी, तो इनको अभी कैसे ये याद आया और इनको ये पहले कैसे याद आया कि भाई यहाँ ये जो प्रेमी विवाह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। तो इसके आड़ में अब जो है 1000 करोड़ पता नहीं क्या कुछ पैसे भी संचल कर दिए। तो ये तो गलत है ना, तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, हाँ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि खाप पंचायतें जो हैं वो निश्चित रूप से एक ट्रांजिशन के पीरियड से तो गुजर रही हैं। और ट्रांजिशन किस हिसाब से? लेजिटिमेसी के लिए, जहाँ उनको अपना अस्तित्व बचाते हुए कोई नया काम ढूंढना है समाज में? मुख्य रूप से तो देखिए उन पे चारों ओर से दबाव पड़ रहे हैं। मीडिया से, प्रेस, जनसंचार के साधन, हर ओर से उनको आलोचना का सामना करना, और समाज के अंदर से भी, समाज के भीतर से उनकी एक सोशल टर्निंग है। समाज में जो उथल पुथल है, हर जगह कुछ न कुछ परिवर्तनकारी एजेंट जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से उत्पन्न होते रहते हैं। वो वही चीज हम देख रहे हैं कि इन खाप पंचायतों के भीतर से भी वही चीजें, वही वायसेस जो है वो जन्म ले रही हैं। और आप अगर पूरे विश्व की स्थितियों का भी देखें तो हम जिन समुदायों को, जिन वर्गों को, जिन तबकों को बहुत कट्टर मानते थे, उनके भीतर से भी बहुत सारे वायसेस निकल के सामने आ रही हैं। भैरव, आपकी बात ये बिल्कुल दलील के स्तर पर बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है इसी वक्त, जब एक खाप पंचायत ये फरमान जारी करती है कि 40 साल से कम की लड़कियां अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं और मोबाइल फोन नहीं रख सकती हैं, उसको अलग, लेकिन इनको अलग कैसे किया जा सकता है? देखिए उसी के खिलाफ उतना ही रेजिस्टेंस भी हो रहा है, उतना ही प्रतिरोध भी हो रहा है। लेकिन जो प्रतिरोध का मसला है, खासतौर पे जो बिल्कुल सरगर्म और रहने वाला तबका है, पढ़ा लिखा है, शहरी वर्ग है, जहाँ मीडिया है, वो तो हमेशा सरगर्म रहता है। मसला ये है कि ये पंचायतों का जो डिक्टेट है, जैसे फरमान में जारी करती हैं और जैसे लागू कर पाती हैं तमाम इस रेजिस्टेंस के बावजूद, वो भी अपने आप में देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से उन्होंने खासतौर पर बागपत का उदाहरण दे रहे हैं, बागपत वाले मसले में उसमें एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने इस तरह का फरमान जारी किया। वो कोई इस तरह का कोई कलेक्टिव डिक्टेट नहीं था कि सामूहिक रूप से थोपा गया फैसला हो। लेकिन उस गांव से सामूहिक रूप से उसका खिलाफत भी नहीं हुई है। देखिए, हम ये मानते हैं कि एक शहरी भारत है, बड़ा सभ्य है, बड़ा सुसंस्कृत है, बड़ा प्रगतिशील है, और एक ग्रामीण भारत है जो कि बड़ा पिछड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने गुवाहाटी में भी कुछ देखा है, चंडीगढ़ में भी कुछ देखा। मैं बिल्कुल नहीं, आप बागपत की या खाप की पंचायतों में देखिए, आप गुजरात में देख लीजिए, बहुत वहां पे खराब है, वहां पे स्त्री पुरुष अनुपात, और इस तरह के देश के कई हिस्सों में खराब है। यहाँ तक कि शहरी भारत जो है वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए बदनाम है कि वो अपनी भ्रूण हत्या कर रहा है। तो सिर्फ ये एक ग्रामीण समाज ऐसा कर रहा है जिसको, जो कि उभर के आएगा बाहर, जो कि 21वीं सदी में जिसने भी प्रवेश नहीं किया है। शहरी भारत बड़ा संपन्न है, बड़ा प्रगतिशील है। ऐसा कोई, मुझे लगता है बाइनरीज, ऐसा कोई हम दो ध्रुव बना के हम सोच नहीं सकते। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि खाप पंचायतों को एक समय इंपावर किया गया। आजादी के बाद उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। कहा गया कि ये जो कह देती है वो पत्थर की लकीर है। इसलिए हमारे नेताओं ने, खासतौर पर हरियाणा के, मैं कुछ नेताओं के नाम नहीं गिनाना चाहता, उन नेताओं ने खाप पंचायतों का इस्तेमाल किया ताकि वो गांवों में अपना जनाधार वो विकसित कर सकें। लेकिन आजादी के तुरंत बाद बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिस किस्म की इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं वो इस देश को आगे बढ़ाने में, इसको मॉडर्नाइज करने में मदद करेंगी, ये एक अजम्पशन थी। अब 65 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कुछ और कहता है, और इनकी जो भूमिका है उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है। ये अफसोस की बात भी है कि आजादी के 65 साल के बाद भी हम ये बहस कर रहे हैं कि कैसे भ्रूण हत्याएं रोकें, कैसे जो है वो हम लोगों को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पहले उनसे पूछ लें। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं बात कर रहा हूँ जम्मू से। हाँ जी जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी जो हम टीवी पे बातें सुनते हैं खाप पंचायत से, हाँ जी, तो हमें ये लगता है कि खाप पंचायतें जो है कोई पता नहीं
किसी दूसरे देश से आई है, किसी दूसरी दुनिया से आई है। तो मुझे ये लगता है कि एक इमेज जो मीडिया ने भी खाप पंचायतों की बना दी है, उन्होंने कुछ चीजें गलत की हैं, उसका मैं समर्थन कभी नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं किसी मीडिया में रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो छोटी सी एक खबर आई थी कि खाप पंचायतें यहाँ पर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि सारी जो लड़कियां या लड़के वो स्कूल में जरूर जाएंगे। तो मुझे लगता है जब हम मीडिया नेगेटिव चीज खाप के बारे में बता रहा है, आई एम नॉट सपोर्टिंग खाप जो गलत काम उन्होंने किया या गलत डिक्टेट जो किए हैं, लेकिन जो उन्होंने अच्छा काम किया, तो मेरे ख्याल से मीडिया को एक इंडिपेंडेंट होने के नाते ना दोनों चीजें बतानी चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। शायद आपके सामने जो डिस्कशन है पैनल में, हाँ जी, शायद जो दाढ़ी वाले जो शख्स बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, धवल सिंह उनका नाम है जी। हाँ जी, शायद उनको खाप की स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अगर खाप कोई अच्छा काम करती है तो उसको कंडेम क्यों करते हैं आप लोग? उसको क्यों नहीं ये कहते हैं कि पंचायत की हिमायत कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये वही खापे हैं जिन्होंने बंसीलाल के टाइम में सरकार शराबबंदी नहीं कर पाई, इन खापों ने किया था। तो आप लोग खापों की अच्छी चीजों को क्यों नहीं वो कर रहे हैं? आप लोग कंडेम करते हैं हमेशा, और जो शख्स बैठे हैं शायद उनको खाप का मतलब ही नहीं पता है, वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, उनको हरियाणा की स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। हाँ जी बाबू, आप। हाँ जी, देखिए ये तो एक अपनी को डिफेंस देने का ये एक तरीका है कि जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है खाप पंचायतें। खाप पंचायतें अगर अच्छा कर रही होती तो आप अभी बबली और संजय वाला केस जो था, इसमें कि 2007 में जो मर्डर केस हुआ है, इसके अलावा वो लोग हिंदू उसमें अदालत की सुरक्षा भी हासिल थी। हिंदू मैरिज एक्ट को इन्होंने बदलने की मांग की है, कहा कि आप हिंदू मैरिज एक्ट को आप बदल दीजिए। तो ये आप किस तरह से आप संविधान, कानून और देश की न्यायपालिका से आप टकराव मोल ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश में, गांव में हम पुलिस नहीं घुसने देंगे, और अगर किसी पॉलिटिकल क्लास ने, राजनीतिक वर्ग ने अगर हमारा विरोध किया तो हम उसको चुनाव में हरा देंगे। तो ये किस तरह से आप कानून से अपने आप को ऊपर मान रहे हैं? इन खाप पंचायतों की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो बनती है वो चुनाव के जरिए बनती है। लेकिन जब ऐसे किसी सामाजिक मुद्दे पर पंचायतें कुछ स्टैंड लेती हैं और सरगर्म रूप में कुछ न कुछ करती हैं, तो उनकी लेजिटिमेसी अपने आप बन जाती है। अगर सरकार उनको 1 करोड़ रुपया देती है तो उनकी किसी ना किसी आइडेंटिटी को तो मान के ही दिया जा रहा है ना वो। हाँ, आइडेंटिटी मानते हो। देखिए भ्रूण हत्या का जो हम, जिस पे हम बहस कर रहे हैं, भ्रूण हत्या इनके लिए कभी भी ज्यादा इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं रहा, क्योंकि वो इनके अंधविश्वासों से नहीं टकराता है, वो इनकी अपनी परंपरागत संरचना से नहीं टकराता है। इनका जो मुख्य विषय, जो इनकी लड़ाई है भारतीय संविधान और देश की न्यायपालिका से, वो है सगोत्री विवाह जैसी चीजें, जिसके कारण वो सबसे ज्यादा वो प्रकार से बदनाम हुई। हाँ जी, भ्रूण हत्या जैसे विषय पे उनका कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं। शायदा, अब जैसे औरतें आई हैं खाप पंचायत के मंच पे, आपको लगता है कि इसके बाद कुछ संभावना है कि इनमें कुछ बदलाव आए? अगर अब कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर ये कुछ बात कर रहे हैं, तो इसके बाद जो बाकी मुद्दे हैं उनके ऊपर भी कम से कम संवाद शुरू हो पाएगा? हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि जिन घरों में लड़का लड़की के खिलाफ चीजें हुई हैं, मतलब हमने खुद बहुत बार रिपोर्टिंग के दौरान उन गांवों में इंटीरियर्स में जाके देखा है। मुझे याद है लास्ट ईयर झज्जर के किसी गांव में हम गए थे, तो उस रिपोर्टर ने बोला, जो वहां स्ट्रिंगर था, कि भाई आप चलिए साथ में, तब हम चलते हैं, क्योंकि वो लोकल वहीं का रहने वाला है। और उस सारे फैसले में औरतों का प्रतिरोध कहीं पे नहीं था। उस एक स्पेसिफिक केस को, कत्ल था एक नाबालिग लड़के का, किसी लड़की को सिर्फ देख लेने भर के जुर्म में, और जितने लोगों से भी मिली उन सब औरतों का ये कहना था, हाँ जब किसी के घर की लड़की को छेड़ेगा तो यही होगा। सो जहां ऑनर की बात है, तो ऑनर पे तो स्त्री और पुरुष दोनों का ऑनर वहां पे तकरीबन सेम है। तो फिर आप किस तरह के बदलाव को आगे लेके चल पाएंगे? जहां कन्या भ्रूण हत्या की बात है, वहां पे भी वो ठीक है, औरत उस गर्भ को धारण कर रही है सिर्फ, वहां पे भी पावर उसको, बच्चे को रखने या ना रखने का फैसला कितना उसका रहेगा। एक मंच पे आके आवाज उठा लेना वो प्रायोजित है या नहीं है, उस मुद्दे को छोड़ दें, सरकार का उसको समर्थन है। और अब आगे जब वो प्रैक्टिकलिटी में जाएगा तो उसके जो रास्ता है वो क्या इतना आसान है? क्या उसको ये लोग जो आज कह रहे हैं कि भाई हमने इतना इसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया है, क्या सच में उसको वो करने देंगे? पहला सवाल तो वही है, कानून आप बनाइएगा बाद में, बाकी और चीजें करिएगा बाद में, सबसे पहले तो सवाल वही है।
कि क्या वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी प्रैक्टिकली, और सिर्फ एक बुराई की बात क्यों कर रहे हैं हम जब सारी चीजों की। आप सिर्फ बागपत का मुद्दा मत रखिए, आप मुजफ्फरनगर में देखिए, वहां तो जीन्स पहनने पे पिछले 1.5-2 साल पहले प्रतिबंध लगा था, और फिर ठीक है वो प्रतिरोध भी हुआ था कि एक लड़की ने वहीं पे जीन्स पहनकर पूरे मार्केट के बीच में कुछ लड़कियों को लेके, है ना। तो बागपत देखिए, आप राजस्थान के कुछ इलाके देखिए, अब ये सारा जो इलाका है, जो सोच है एक तरह की, उसमें बहुत खुश होके बहुत हम बड़े नतीजे अभी निकालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है, ये जरूर नतीजे नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ संभावनाएं बिल्कुल नजर आती है। बिल्कुल, उससे मतलब एक अच्छी चीज है जो नजर आ रहा है अभी, उसका हमें मतलब एक स्वागत तो जरूर करना चाहिए कि चलिए एक अच्छी चीज हुई। अक्षय, आखिरी कमेंट, आधा मिनट आपके पास। मेरा सिंपल इतना कहना है कि हमें जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जितनी भी इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, परंपरागत ढंग से हो या रिलीजियस ढंग से, वो उनको सिर्फ इसलिए कंडोन नहीं कर देना चाहिए कि वो कुछ जब उनका मूड आए, उनका जो पूरा काम है उसको ध्यान में, और हमें मीन्स को कभी नहीं भूलना है। हाँ जी, इसके साथ ही हम आज का जो प्राइम डिबेट है, जो आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीबीपुर की इस खाप पंचायत से एक बात साफ हो गई है कि अलग अलग किस्म की रवायती, कानूनी और सामाजिक संस्थाओं का आपस में संवाद बेहद जरूरी है। इसी संवाद के जरिए ये संस्थाएं मौजूदा दौर की सोच के मुताबिक ढल सकती हैं। ये ढलेंगी या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा प्रयास तो होना ही चाहिए। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।